रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज़ अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा, 3 दफ़ा सूरत इख़लास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। केमिस्ट्री क्लास 9th की। तो क्लास 9th की केमिस्ट्री के अंदर जो आज का मेरा मेन टॉपिक है प्रोडक्ट टेबल, प्रोड्यूसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज, ये हमारा चैप्टर का नाम है। मगर टॉपिक का नाम क्या है उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चाहूँ कि आपके पास अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको किसी किस्म समझ नहीं आती और अगर आप मुझे इंकरेज करना चाहते तो कमेंट जरूर करें, ठीक है, लाइक जरूर करें और उसके साथ साथ शेयर भी जरूर करें, शेयर करना ना भूलिएगा। अब चलिए टॉपिक की तरफ। टॉपिक है प्रोडक्ट टेबल, जो कि हमने काफी दिनों का शुरू किया हुआ है प्रोडक्ट टेबल। तो प्रोडक्ट टेबल का जो आज का मेरा मेन मतलब प्रोडक्ट टेबल के ऊपर हमने बात की थी कि प्रोडक्ट टेबल क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्ट टेबल की हिस्ट्री क्या है, प्रोडक्ट टेबल को किस तरह से डेवलप किया गया, प्रोडक्ट टेबल के अंदर मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल क्या होता है, ये सारी बातें हमने की हुई। अब मजीद नीचे चलते हैं तो आज हमने पढ़ना है जी ग्रुप 13। और आप अब सोच रहे होंगे कि अभी तो सर ने पढ़ाया ग्रुप 1, ग्रुप 2 और उसके बाद फौरन से ग्रुप 13 आ गए। तो आपको बता दूं कि ग्रुप 2 से लेके ग्रुप 12 तक जितने भी दरमियान में एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का आपकी मतलब रियल लाइफ के अंदर या आपके पास इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं है। आपकी रियल लाइफ के अंदर है, उसके ऊपर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। मगर इसके ऊपर जो हम अपनी रियल लाइफ के अंदर और अपनी स्टडी के अंदर अपने मतलब कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर ज़्यादातर जो स्टडी करते हैं वो हम मतलब पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप ग्रुप 13 में जाते हैं तो ग्रुप 13 के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद है वो है 5। ग्रुप 13 के एलिमेंट की तादाद 5 है। और मगर आपको मैं बताता जाऊं जो इसके आपके पास पीरियड्स की तादाद है वो 7 ही है, ठीक है। तो वो मैं आपको अभी नीचे जाके आइडेंटिफाई कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट वन आपका जो ग्रुप नंबर 13 में पहला जो आपके पास एलिमेंट आता है वो है बी, ठीक है। उसका नाम क्या है, बोरोन। और उसके साथ आपके पास आ रहा है एल यानी कि एल्युमिनियम, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, जी ए यानी कि गैलियम। और उसके बाद आपके पास आ रहा है आयन यानी कि इंडियम, ठीक है। और एट द एंड आपके पास आ रहा है टी एल यानी कि थैलियम, ठीक है। तो इस तरीके के साथ आपने इन्हें याद करना है। इनकी एब्रीवेशन क्या है हमेशा की तरह लास्ट में इंशाल्लाह जरूर बता के जाऊंगा आपको। और इनकी एब्रीवेशन इंशाल्लाह इतनी अच्छे अंदाज के साथ यानी कि इतनी आसान एब्रीवेशन होगी कि आपको ये कभी नहीं भूलेगा। तो यहाँ पे आपने पहले याद रखना है, बी से होता है बोरोन, ए एल से होता है एल्युमिनियम, जी ए से होता है गैलियम, आई एन से होता है इंडियम और टी आई से होता है थैलियम, ठीक है। और अब मजीद नीचे चले तो यहाँ पे वही पीरियोडिक टेबल मैंने ड्रॉ किया जो कि डेली बेस पे करता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके पास क्या है। आपके पास यहाँ पे जो आज हमने पढ़ना है वो है ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 को मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि आपके पास ग्रुप 13 कैसा है। तो ये आपके पास है, ये ग्रुप 13 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो क्वेश्चन आपका ये आ रहा है कि आपके ऊपर मतलब सर ने तो कहा है कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपके पास एक बोरोन है, दूसरा आपके पास एल्युमिनियम है, फिर आपके पास गैलियम है, फिर एंडियम है और उसके बाद थैलियम है। तो आपने सर ने NH के बारे में नहीं बताया। तो ये जो NH है इसे कहते हैं UUT, ठीक है। तो ये UUT क्यों कहते हैं, डू यू नो वाई? क्योंकि इसके बिकॉज डैट ऑफ इट, ये इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये आपके पास इनकी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती। वी हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट डैट UUT, ठीक है। इस वजह से हम NH को क्या कहते हैं, इसको स्टडी नहीं करते, ठीक है। तो UUT के बारे में मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। मगर इसके अंदर हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर अच्छे तरीके के साथ रिसर्च हुई है मगर इतनी अथेंटिक नहीं अभी बात हुई। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि अकॉर्डिंग टू 9th क्लास बुक या फिर आपके पास 10th क्लास या फिर आपके पास 12th क्लास की बुक के ऊपर पीरियोडिक टेबल जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये UUT नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इस वजह से हम इसे यानी कि NH को नहीं स्टडी करेंगे। तो ये वाली जो रो मेरे पास यहाँ पे यानी कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये वाला जो मेरे पास है ये वाला एलिमेंट इसे हम स्टडी नहीं करेंगे NH को।
NH को हम स्टडी नहीं करेंगे। डू यू नो, मैं अभी बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब मजीद नीचे चलते हैं तो वहां पे हम देखेंगे कि आपके पास जो बोरोन है, वो जो एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ये हमारी ज़िंदगी के अंदर कहाँ कहाँ पे पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें इस वजह से क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह पढ़ते हैं, नीचे मजीद चलते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सबसे पहले 13 ग्रुप का जो आपका बोरोन है, ठीक है। तो पहला मेंबर है बोरोन। तो बोरोन यहाँ पे हमारी रियल लाइफ के अंदर कहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आपके पास आ रहा है रेगुलेटर इन न्यूक्लियर प्लांट। अब न्यूक्लियर प्लांट जहाँ पे भी लगाए जाते हैं, यानी कि आपके पास न्यूक्लियर प्लांट ये नहीं है कि आपके पास पौधे लग रहे हैं। न्यूक्लियर प्लांट यानी कि आपके पास, जैसे आपके पास बिजली हाउस होता है, ठीक है। तो इसी तरीके के साथ आपके पास एक प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट भी डेवलप किया जाता है। तो इस तरीके के साथ वहाँ पे एक रेगुलेटर के तौर पर यूज किया जाता है बोरोन को। तो बोरोन को रेगुलेटरी न्यूक्लियर प्लांट, पहला तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे इसको यूज किया जाता है रॉकेट्स के अंदर, टेंसिस रॉकेट्स के अंदर, ठीक है। और टेंसिस रॉकेट्स के बाद इसे यूज किया जाता है हीट रेजिस्टेंट ग्लास। यानी कि आपको पता है कि जब आपके पास सर्दियां होती हैं तो उसके अंदर आपके पास मतलब हीट यानी कि एनर्जी की जरूरत होती है, हीट एनर्जी की। तो वहां पे आप हीट रेजिस्टेंट ग्लास के तौर पर इसे यूज करते हो बोरोन को। और एट द एंड आप इसे यूज करते हो आई डिस्निफिकेंट के लिए, यानी कि अपनी आंखों की प्रोटेक्शन के लिए भी आप इसे यूज करते हो बोरोन को। अब बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो आपके पास क्या है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि बोरोन का एटॉमिक नंबर आपके पास है 5, ठीक है। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है। एटॉमिक नंबर आपको पता है कि आपका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो आपके पास एटॉमिक नंबर होता है। मगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की आपको पता है, जितनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मगर आपके पास यहाँ पे बस नेम चेंज होता है। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है 5, यानी कि एटॉमिक नंबर है। अब यहाँ पे जो नीचे मैंने प्रेजेंट किया हुआ है, अब आपको नजर आ रहा होगा जो आपके पास नीचे प्रेजेंट मैंने किया हुआ है यहाँ पे। अब आपको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये जो हमारे पास होता है, ये जो हमारे पास होता है ना यहाँ से, तो ये जो हमारे पास 10.81 है, ये हमारा क्या है इसका, ये इसका जी आपके पास एटॉमिक मास है। यानी कि एटॉमिक मास क्या होता है, ये आपको पता है कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये दोनों का एडिशन जो होता है वो आपके पास मास नंबर या एटॉमिक मास होता है। तो यानी कि अगर आपको कहा जाता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग करो नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या है 5। तो 5 को आपने 10.81 से माइनस कर देना है, जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। और तो यहाँ पे मैं ये किसी मतलब मैं अभी जितने भी मतलब इस प्रोडक्ट टेबल के ऊपर मैंने ड्रॉ किए हैं लेक्चर, तो मैंने उस सभी के अंदर यही बस बताया है कि आपकी रियल लाइफ के अंदर ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ इसका एटॉमिक मास क्या है या एटॉमिक नंबर क्या है। इसके अलावा मैं ये अभी ये नहीं बता रहा कि ये किसने डेवलप किया और किस सेंचुरी में डेवलप किया, इसकी डेट क्या है। तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं बता रहा और इसके फादर का नेम भी नहीं बता रहा, यानी कि इसे किस साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, तो ये भी मैं नहीं बता रहा। बस अभी मैं सिर्फ 3 ही बातें कर रहा हूँ, एक एटॉमिक नंबर और मास नंबर की, दूसरे यूजेज की, और तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ पे मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखी हुई है वो ये है कि आपके पास आपने हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और जो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसको 2s2 और 2p1 के साथ अटैच कर देना है और आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगी। और अगर आप अकॉर्डिंग टू द बोरोन 5 के मुताबिक लिखना चाहते हो, यानी कि जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 में स्टडी किया था, आप वैसे भी कर लो या ऐसे कर लो, तो दोनों ही ठीक होंगे, कोई भी इनमें से गलत नहीं कंसिडर की जाएगी, ठीक है। अब मजीद